नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। मटर पे बात करेंगे, मतलब मटर की बुआई पे बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है मटर जो है आयात के ऊपर जो है बड़ा खेल चलता है। नो डाउट भारतीय खेल भी चलता ही है, लेकिन आयात के ऊपर भी खेल चलता है। तो बुआई की चर्चा करनी ज़्यादा ज़रूरी है कि अन्य जहाँ से हम लोग मटर आयात करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, वहाँ की कंडीशन जो है क्या चल रही है। तो मतलब यूएसडीए की जो है रिपोर्ट्स के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है कनाडा हो गया, यूएस हो गया, यूएस मतलब यूएस ही मान लीजिए, कनाडा भी उसके अंदर टेरिटोरी के अंदर आता है। तो वहाँ पे जो है किस तरह की सिचुएशन जो है वहाँ पे है, कितनी बुआई हो चुकी है, पहले से ज़्यादा है या फिर पहले से जो है कम है। इससे जो है आप कहीं ना कहीं निर्णय ले पाएंगे कि आने वाली जो फसल होगी उस समय पे जो है किस तरह की सिचुएशन जो है मटर में रहेगी। मतलब कि मटर की बुआई के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में स्क्रीन पर नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तो सही समय पे तेजी मंदी रिपोर्ट और भाव आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि सही समय पे सही निर्णय जो है आप ले सकें। तो चलिए बुआई की तरफ बढ़ते हैं कि बुआई जो है किस तरीके की है। तो देखिए यूएसडी की फसल रिपोर्ट के अनुसार जो है जून की ही फसल रिपोर्ट है ये, उसके हिसाब से जो है 95% हिस्सा जो है बुआई में प्रगति में कर चुका है। अब इसको अगर पिछले वर्ष देखते हैं तो मतलब कि पिछले साल जो है 94% थी, और 5 वर्षीय औसत की अगर बात करें तो 92%। मतलब कि कहीं ना कहीं अगर 5 साल को नहीं मानते, पिछले साल को ही मानते हैं, तो उससे जो है 1% जो है बिजाई जो है ज़्यादा हुई है। मतलब कि कहीं ना कहीं जो है मटर की फसल जो है ज़्यादा है। आगे और भी बात करेंगे, ज़्यादा तो है लेकिन आगे क्या हो सकता है। बुआई की अगर नॉर्थ डकोटा की बात करें तो 96% है, और मोटाना की बात करें तो 95%। कनाडा में बुआई कम है, गति अमेरिका से धीमी है। कनाडा की जो है गति धीमी है, जबकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैक्सिमम मटर जो है कनाडा से ही जो है इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। बाकी नो डाउट और जगह से भी होते हैं, लेकिन हम लोग उसी जगह की बात कर रहे हैं। तो मतलब कि सबसे बड़ी चीज़ है कि अमेरिका में तो मटर की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है, कनाडा में जो है धीरी है, और जो है क्वांटिटी जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा हुई है। 1% ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नो डाउट ज़्यादा है, लेकिन अभी के मौसम की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम पूरे विश्व के अंदर है। ऐसा नहीं है कि मौसम की दिक्कत जो है सिर्फ भारत में है, क्योंकि बुआई पूरी हुई है। मौसम अगर प्रतिकूल रहता है, अच्छा मौसम अगर रहता है, बिल्कुल सही मौसम अगर चलता है, तो हम लोग मान सकते हैं कि फसल जो है, आने वाली फसल जो है मटर की कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी। अब मान लेते हैं फसल ज़्यादा होगी तो भारत पे क्या असर पड़ेगा। अब मान लेते हैं मौसम ठीक रहा और फसल जो है ज़्यादा आई, तो देखिए निश्चित बात है भरपूर मात्रा में अगर माल भारत में आएगा तो कहीं ना कहीं जो है स्थिरता देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें भी एक फ़ायदा है जो आपके समझ में नहीं आएगा कि डॉलर की रेटों का जो फ़र्क है, उन फ़र्क के हिसाब से जब भी जो है इम्पोर्ट होगा मटर, कहीं ना कहीं जो है तेज़ रेट के अंदर होगा डॉलर की वजह से। अब डॉलर की वजह से अगर तेज़ रेट के अंदर होगा तो निश्चित बात है कि भारतीय मटर को कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट मिलता रहेगा। मतलब कि नो डाउट फसल ज़्यादा आएगी, इम्पोर्ट भी ज़्यादा हो सकता है अगर फसल सही रही तो, अगर मौसम सही रहा तो फसल सही रही तो। लेकिन डॉलर का क्या करें, डॉलर की वजह से जो है कहीं ना कहीं तेजी का माहौल जो है बना हुआ रह सकता है। लेकिन देखिए कोई भी कमोडिटी है एक तरफा कभी नहीं चलती है। इस तरह की धारणा से ही, जैसे कि फसल ज़्यादा होगी, इनकी वजह से भी कहीं ना कहीं करेक्शन आते हैं। तो मतलब कि सावधानी ज़्यादा ज़रूरी होगी, आपको सावधानी के साथ में जो है आपको आगे बढ़ना होगा। तो ये फसल की रिपोर्ट थी यूएस की, कनाडा की, जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि आने वाली जो है फसल किस तरह की है, जिससे कि आप सही निर्णय ले सकें। बाकी मैंने आपको बोला ही है, स्क्रीन पर नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। जुड़ेंगे तो सही समय पे तेजी मंदी रिपोर्ट्स और भाव रिपोर्ट्स जो आपको मिलती रहेगी, जिससे कि आप सही समय पे सही निर्णय ले सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।